हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है यह प्राथमिक शिक्षा के कक्षा 1 से 5 तक का है प्रैक्टिस सेट नंबर। हम आज जो इसमें 13 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आशा करते हो कि आपको यह सेट पसंद आएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है यह माना जाता है मैत्रेय को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भविष्य का अवतार लेने वाले मैत्रेय को जो संभावित बौद्ध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से कौन सा मठ संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा चैत मठ जो है बौद्ध से संबंधित है। स्तूपों का संबंध भगवान बुद्ध की मृत्यु से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय का काव्य अमुक्त मालदेय किस भाषा में लिखा गया था। तो विजयनगर शासक कृष्णदेवराय द्वारा जो है काव्य अमुक्त माल्यादा जो है यह किस भाषा में लिखा गया था। तो यह लिखा गया था तेलुगु भाषा में। कांसे की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कांसे की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी के सभ्यता से, यानी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदड़ो से जो है कांसे की नृत्य करती हुई कन्या प्राप्त हुआ है। जादू टोना और कर्म कांड संबंधित विधान किस वेद से लिया गया है। तो जादू टोना और कर्म कांड संबंधी विधान जो है यह किस वेद में से लिया गया है। तो यह आपका लिया गया है अथर्ववेद से। अथर्ववेद में जादुई आकर्षक मंत्र होते हैं। यह वेद त्रय का भाग नहीं है। जबकि वेद त्रय कहेगा तो वेद त्रय ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों वेद को मिलाकर के वेद त्रय कहा जाता है। और जंतर मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र सब अथर्ववेद में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो यह धर्मपाल है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ में है। तो यह बिहार के भागलपुर में है। निम्नलिखित में से किसे जो दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो दिल्ली सल्तनत में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर का गोरी वंश को। मोहम्मद गोरी जो था यह दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था, बल्कि उसके गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक वह 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी और उसने शासन किया था, जबकि गोरी जो है शासन नहीं किया था। तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। तो तोमर राजपूत के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। तो यह राज था दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर देगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो नूरजहां जो थी यह जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का ही नाम नूरजहां था, जिसका असली नाम देखा जाए तो नूरजहां का मेहरुनिसा नाम था। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर देगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो मीरक मिर्जा था। मीरक मिर्जा के द्वारा हुमायूं के मकबरे का स्थापत्य कला का रूप दिया गया था। और यह कहाँ है। तो दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था। तो पाकिस्तान का संस्थापक या मांग किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर देगा। मोहम्मद अली जिन्ना के जो है पाकिस्तान के संस्थापक माना जाते हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव पास करने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने ही पाकिस्तान में कायदे आजम तथा बाबा एक कौम कहा जाता है। इन्होंने ही 25 दिसंबर 1876 को जो है इनकी मृत्यु हो गया था। और 11 सितंबर 1900 इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1876 को और मृत्यु हुआ था 1948 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको जो लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका जाना जाता है खुदाई खिदमतगार को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में जब खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया था, जो समर्पित कार्यकर्ताओं ने एक शांतिवादी समूह था। इस संगठन में स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिसके कारण वे लाल कुर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अभिनव भारत का आयोजन किसने द्वारा किया गया था। तो अभिनव भारत का जो है आयोजन जो है यह 1905 में जो है बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा।
किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था? तो गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना जो है राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। देखा जाए तो राजा महेंद्र प्रताप जो है वर्ष 1915 में जो है जर्मनी के सहयोग से जो है काबुल अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में हुए कुक्का विद्रोह से कौन जुड़े हुए हैं? तो पंजाब में हुए कुक्का विद्रोह से कौन जुड़े हुए हैं? तो यह आपका हो जाएगा बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह जो थे ये पंजाब में है कुक्का विद्रोह से जुड़े हुए हैं। यह जो शुरुआत कब हुआ था? तो 1840 में। इसे कुक्का आंदोलन की शुरुआत पश्चिम पंजाब में 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल ने किया था और इनका उस सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इस धर्म को शुरू करा था। और जबकि जो है 1863 में जो है बाबा राम सिंह ने पुनः इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किससे वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है यह कब आया था? तो 1919 में आया था। तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही रूप से मिलान करना है। तो यहाँ पे सही रूप से मिलान करना है, तो चलिए इसको सही रूप से मिलान करते हैं। दिया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल में, चलिए इसको मिलान करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव आपका हो जाएगा बंगाल में द्वैत शासन से संबंधित था। किससे? तो एक आपका हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 के 2 हो जाएगा। और जो यहाँ पे विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने शिक्षा सामाजिक सुधार किया था, यानी कि इसका हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा, तो 4 हो जाएगा। और जो है चार्ल्स मेटकाफ, तो चार्ल्स मेटकाफ आपका हो जाएगा, तो जिन्होंने जो चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा भारतीय प्रेस प्रतिबंध को हटाया गया था, यानी कि 1 हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ 1 हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से कौन से शाही राज ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो अधिग्रहित किसके द्वारा किए गए थे? तो यह किया गया था आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नागपुर, झांसी, सतारा, ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से शाही राज ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किया गया था, तो इस सभी को अधिग्रहित किया गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में किनके बीच लड़ा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी फौजी और फ्रांसीसी फौजी के बीच जो है 1760 में जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी के दौरान कर्नाटक का युद्ध हुआ था और अंग्रेजी और फ्रांसीसी फौजी के बीच लड़ा गया था। इससे जो है आयरकोट ने, अंग्रेजी सेना ने 1760 में इसी को वांडीवास के नाम से, वांडीवास स्थान पर हुआ था, इसीलिए फ्रांसीसियों को पराजित हुआ था और बुस्सी युद्धबंदी बन गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा निम्नलिखित में से किससे पराजित हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मराठा जो है ये अफगान अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको जो ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक जो है यह किसको कहता है? कुक्का बारा को जो है ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। बाड़ा जो है क्रॉल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह शब्द जो होता है आपका मसाई चरवाहे के बाढ़ से घिराव गांव के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव जो होता है ये इसके लिए जो है बाड़ा या क्रॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंटार्कटिका की खोज किसने किया था? तो अंटार्कटिका की खोज जो है यह जेम्स कुक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फरक्का बैराज भारत तथा किन दो देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है? तो फरक्का बैराज के बारे में देखा जाए तो यह जो है पश्चिम बंगाल में है और 21 देश के बीच है, तो आपका इसका राइट आंसर बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फरक्का बांध भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है और यह गंगा नदी पर बना हुआ एक बांध है जो बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी जो अंकारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना देखा जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1974 में किया गया था और इसी को जो है नाम बदलकर जो है राजीव गांधी वेनगट्टा अंशीय राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। राजीव गांधी जो है
यानी कि जिसको नागरहोल कहते हैं, कुद्रेमुख और बनघेट्टा और अंशी भी ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? तो 3 देशों से मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह कौन सा देश है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बारे में देखा जाए तो यह जो चीन, भूटान और म्यांमार के साथ मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4, डुरंड लाइन। डुरंड लाइन जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। यह इसमें भारत का कोई सीमा नहीं मिलता है। जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन और सरक्रिक लाइन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4। टाइगर परियोजना का कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टाइगर परियोजना के बारे में देखा जाए तो इसका कार्यक्रम शुरू किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि बाघों को संरक्षण करना, यानी कि जो है बाघों को संरक्षण प्रदान करना। अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ या जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इस जीवन आधारित तंत्र को जो है पारित तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और जो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप, तो दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो इसका आपका हो जाएगा दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हो जाएगा। कहाँ पे? सिलवासा। और जो है लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। निम्नलिखित में से किसको भारत का प्राकृतिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो भारत का प्राकृतिक तप्त स्थल जो है किसे कहा जाता है? तो यह पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। यानी कि जो पश्चिमी घाट जो है भारत का जो है वह क्षेत्र है जो पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है किसका? तो जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण किसका होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अवमूल्यन किया जाता है किसका? तो अवमूल्यन किया जाता है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात बढ़ाने के लिए। औसत कुल ऊर्जा 54 रुपये और औसत परिवर्तित लागत कितना रुपये उत्पादित मात्रा इकाई कुल फर्म स्थिर लागत की याद कीजिए। ये मैथ का प्रश्न दिया गया तो 37 का आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया कि औसत कुल लागत 54 रुपया है और औसत परिवर्तित लागत 36 रुपया है तथा उत्पादित मात्रा 2500 इकाइयाँ हैं, तो फर्म की कुल स्थिर लागत रुपये में कितना होगा? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45,000। निम्न में से जो है कौन सा कर संघ व राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विक्रय कर को जो विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालिक रूप से जो है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो तत्कालिक रूप से जब मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। धन के प्रवाह में कमी करते हैं, धन के जो है प्रवाह में कमी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह किया गया था तो ऑप्शन नंबर सी 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिविल समाज स्वीकृतिवादी द्वारा हमारा प्रश्न दिया था कि सिविल समाज स्वीकृतिवादी द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ कौन सी थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिविल समाज स्वीकृतिवादी द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ कौन सी थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सामूहिक जन संघर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए।
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे जो है विधान परिषद नहीं है, जबकि देखा जाए तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है। सॉरी फ्रेंड, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कि सी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो विधान परिषद नहीं है, बिहार में, महाराष्ट्र में, यूपी में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जो है विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद था, जबकि तमिलनाडु में नहीं है। अगला प्रश्न है कि सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो सच्चर समिति रिपोर्ट जो है यह किससे संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मुसलमानों से। भारतीय मुसलमानों से जो है सच्चर समिति का संबंध है। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है, जो आधारित है किस पे, तो यह आधारित है किस पे, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे। राजनीतिक लोकतंत्र का मुख्य निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में यह आधारित होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे। अगला प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन जो महानियंत्रक और लेखा परीक्षक के बारे में सही दिया गया है। तो चलिए इसको विचार करते हैं। वह संसद का या कि एक अधिकारी नहीं है जो राष्ट्रपति के अधीन अधिकारी है, तो यह गलत है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेही होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। तो आपको बताना है कि किस समिति में जो राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी समिति, उपक्रम समिति या आपका विभागीय रूप से संबंधित वित्त विषयक समिति में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन एक कहता है कि सरकारी सोसाइटी बनाने के लिए सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है, बिल्कुल सही है। सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लाइबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर डैमेज बिल के किसके लिए उपबंध नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 1500 करोड़ रुपये के लिए अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का उपबंध नहीं है। जबकि जो है दावा आयोग की स्थापना और दावा आयोग की नियुक्ति का सही है, यह है दुर्घटना की स्थिति में भारत सरकार की भी देनदारी 15 करोड़ रुपये के अंदर होना चाहिए, ये भी सही है। जबकि अगर दुर्घटना और गैर इरादत हो तो ऑपरेटर की देनदारी होना चाहिए, तो ये सही है। जबकि 20 का राइट आंसर का सही नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीय विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक की मॉडल की धारणीय विशेषता नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित रीतों में से कौन एक अक्षरस अर्थ शरीर आपके पास लाया जाएगा। तो निम्नलिखित रीतों में से किस में जो है आपको जो अक्षरस अर्थ यानी कि शरीर आपके पास लाया जा सकेगा, तो यह लाया जाता है आपका बंदी प्रतिशयकरण में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के प्रयुक्त किया जाता है। तो किस युक्ति के द्वारा जो विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह आपका किया जाता है ताप वैद्युत पुंज को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को बचाव होने से बचाते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थों को जो है खराब होने से बचाता है। इसका कारण क्या है, इनमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो होता है मर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए जो है ये बच जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल से किस बिंदु पर शीतलता से है। तो सुपर कूलिंग का अभिप्राय जो है तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा हिमांक के नीचे से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जो है प्रबल स्कंद कहते हैं। तो प्रबल स्कंद जो है यह कहा जाता है किसको, तो एल्युमिनियम क्लोराइड को। एल्युमिनियम क्लोराइड को जो है प्रबल स्कंद कहा जाता है। पायस डैश क्लोराइडी विलयन है किसका। तो पायस जो है यह किसका क्लोराइडी विलयन है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
तरल का तरल में जो है ये पायस का कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहरा बादल धुंध आदि डैश किसका उदाहरण है? तो कोहरा बादल धुंध आदि जो है ये सभी जो है आपका एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरोसोल। किसी कशेरुकी की ऑक्सीकृत या ऑक्सीजन युक्त तथा अनऑक्सीकृत यानी कि रक्त मिश्रण होते अथवा पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है किसमें? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर वो उभयचर में। किसी कशेरुकी की अक्षाकृति ऑक्सीजन अथवा अनक्षाकृति रक्त मिश्रण जो होते हैं ये उभयचर में पाए जाते हैं। उभयचर वे जीव प्राणी होते हैं जो त्रिकोष्ठीय यानी कि 3 कक्षीय हृदय होते हैं और हृदय के ये कक्ष आलित में बटे अनक्षीकृत और ऑक्सीकृत रक्त से भरे होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कहेगा तो 120 दिन और WBC यानी कि श्वेत रक्त कण कहेगा तो यह हो जाएगा 2 से 4 दिन। किस वर्ग ग्रुप का खून सार्वत्रिक यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या आदाता संबंधित है? तो सार्वभौमिक कहलाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि AB को जो है सार्वभौमिक कहा जाता है। रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त समूह अथवा रक्त की खोज जो है यह किया गया था किसके द्वारा? लैंडस्टीनर एवं वेडस्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर इंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर इंद्र प्रसाद के पास आपका कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बांग्ला ने बांग्ला को उसके स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत जो लिखे थे आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उसमें संबंध है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोंचमपल्ली जो था आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से एक संबंध था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो 1900 जो है 18 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक की अध्यक्षता में जो है सेडिशन कमेटी का गठन किया था। यह क्रांतिकारी गतिविधियां विशेषकर पंजाब और बंगाल का नियंत्रण के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसी के अंतर्गत जो है व्यक्ति के संदेहास्पद होने पर तुरंत गिरफ्तार कर बिना मुकदमे के जेल भेजने का प्रावधान किया गया था। इसी कारण जो सार्वजनिक जो है रोष की लहर उभर होती थी और पंजाब में लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर पोंचमपल्ली। 1951 में जो आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना में पोंचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण में सार्वजनिक रोष की लहर उभरी थी? तो सर्वाधिक रोष की लहर जो है यह जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। तो यह कब हुआ था? तो द रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जो महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो भारत में पूछा गया, अगर कहा था प्रथम बार भारत के अलावा नहीं तो आपका होता दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो गांधी जी के अनुयायियों में पेशे से JB कृपलानी एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद से ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महादेव गोविंद रानडे ने अनुयायी थे। ये महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता था इसे। गोपाल गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया था और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीज नामक सेना बनाई थी?
तो फ्री इंडियन लीज नामक सेना जो है किसने बनाई थी? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अरुणा आसफ अली एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। इसी ने ऊपर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर बनाई थी। और इन्होंने जो है 1941 में जर्मन जाकर हिटलर के मुलाकात की और वहाँ पर बंदी भारतीय सैनिकों को एकत्रित कर सेना का संगठन किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप प्रमुख महिला संगठन थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कृषि प्रस्तावक प्रावधानों में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका यहाँ पर दिया कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, संविधान निर्माती निकायों की रचना, तो उपयुक्त कथन में कौन सही है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है। संविधान निर्माती निकायों की रचना करने के लिए आया था। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण पर्याकृति आवासीय का विनाश करना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीव संरक्षण प्रदान करता है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कौन प्रदान करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग में से क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैव पदार्थ अधिकतम होता है? तो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैव पदार्थ अधिकतम होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ बताना कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया कि पारा जो है मिनीमाता बीमारी में होता है, कैडमियम इटाइटाई बीमारी होता है कैडमियम की कमी से, और जो नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से, ये यहाँ पर गलत है। फ्लोराइड आयन की कमी से जो होता है दांतों में सड़न होता है। क्या चीज़? तो दांतों में सड़न जो होता है ये फ्लोराइड आयन की कमी से होता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे जो है 1936 में स्थापित किया गया था। इससे पहले इसे जो है हेली नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सम्मिलित है? इनमें से कौन सा तंत्र सही सम्मिलित है? तो यह हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो यह हो जाएगा आपका 5 माइक्रोन से कम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? तो मीथेन के बाद बायोघटक का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के मुख्य घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ है आपका? तो यह कर्नाटक में है। मानस जो है वन्य अभ्यारण्य असम में है। पेरियार वन्य अभ्यारण्य केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन औन्नत जैविक प्रदूषण से भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ओजोन परत से, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरचना गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखा जाए तो यह ग्रीन हाउस गैसों की साक्षरता को कम करने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा वानस्पतिक बाग। वानस्पतिक बाग जो है ये स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, जबकि जैव मंडल, अगार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, ये सभी जो है स्ववासन संरक्षण का रणनीति है, जबकि वानस्पतिक बाग नहीं है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो इससे आपका राइट आंसर होगा शेयर कहा जाता है।
शियर जो है प्राथमिक समुदाय में एक मध्यवर्ती चरण है जो समुदाय का पूर्ण क्रम से जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, इसी को शियर कहलाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बेनेट द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है यह आपका हिस्सा किसका है? तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है यह राष्ट्रीय चंबल जो है घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है और भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से जो है देखा जाए तो आपका इसका जो है इसका आपका राइट आंसर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, वो नहीं पूछा गया दोस्तों, तो यह हरियाणा सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो आपका हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण के जो बेतिया जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण से संबंधित नहीं है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है, जबकि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान ये सभी जो है पर्यावरण से संबंधित है, जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो स्वस्थान पद्धति आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वनस्पतिक उद्यान जो है यह स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है, जबकि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर है, राष्ट्रीय पार्क भी है, वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य भी है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।